नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस और विवाह के कारक दैत्य गुरु शुक्र 24 सितंबर 2022 को राशि परिवर्तन करेंगे और अपने शत्रु सूर्य की राशि सिंह राशि को छोड़कर अपने परम मित्र बुध की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे और कन्या राशि में ही 18 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। शुक्र के इस राशि परिवर्तन का मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। शुक्र का कन्या राशि में गोचर धन प्राप्ति की दृष्टि से अपने सपनों को पूरा करने के लिए, लव रिलेशंस को प्रगाढ़ करने के लिए और विवाह में बंधन में बंधने के लिए अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ है। शुक्र इस समय अपने परम मित्र बुध के साथ है और बुध की उच्च की राशि कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर शुक्र का नीच भंग राजयोग बन रहा है और बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है। तो इस समय शुक्र उच्च के समान फल प्रदान करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय बुध और शुक्र की युति पर ना तो राहु की दृष्टि पड़ रही है, ना ही केतु की दृष्टि पड़ रही है और ना ही शनि की दृष्टि पड़ रही है। और ऐसी स्थिति में शुक्र और बुध अपना पूरा शुभ फल प्रदान करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझेंगे कि शुक्र क्या है, शुक्र किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख, वैभव, विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो या जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। चलिए अब राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी बुध हैं जो कि कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र भी 24 सितंबर को कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, साथ ही साथ यहाँ पर शुक्र का नीच भंग राजयोग भी बनेगा।
देखिए, शुक्र कन्या राशि में जब गोचर करते हैं तो नीच के हो जाते हैं, लेकिन शुक्र का गोचर बुध की राशि में हो रहा है और बुध अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, साथ ही साथ केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र का नीच भंग होगा, नीच भंग राजयोग बनेगा। साथ ही साथ धन के कारक, सौंदर्य के कारक शुक्र, बुद्धि के कारक बुध, दोनों ही लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं 18 अक्टूबर तक। तो ये ग्रह स्थितियाँ आपके लिए इतनी श्रेष्ठ हैं कि आपके लिए धन प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। अभी तक शुक्र अपनी शत्रु राशि सूर्य की राशि में गोचर कर रहे हैं पराक्रम भाव में, तो आपके अंदर आलस्य की प्रधानता बढ़ी होगी, पराक्रम में कमी आई होगी, कार्य क्षमता में कमी आई होगी। लेकिन अब जैसे ही शुक्र 24 सितंबर को यहाँ पर छठे भाव में गोचर करेंगे, ये सारी स्थितियाँ बिल्कुल दूर हो जाएंगी। चतुर्थ भाव माता का होता है, वाहन का होता है, भौतिक सुखों का होता है, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का होता है, और शुक्र स्वयं भौतिक सुखों के कारक हैं और राजयोग बना रहे हैं। तो इस गोचर काल में आपको हर तरह का भौतिक सुख प्रदान करेंगे। आप कोई मकान या कोई प्लाट खरीदने की योजना बना रहे थे तो वो योजना आपकी सफल होगी, आप प्लाट या मकान खरीद लेंगे, और बेचना चाहते थे तो बेच भी सकेंगे। अगर आपका अपना खुद का घर है तो आप डेकोरेशन पर धन खर्च करेंगे, क्योंकि शुक्र 12वें भाव के भी स्वामी हैं और 12वां भाव खर्चों का होता है, तो खर्चे बढ़ेंगे। लेकिन धन भी आपको शुक्र और बुध प्रदान करेंगे। ये जो खर्चे होंगे वो आप अपनी सुख सुविधा के साधनों पर खर्च करेंगे। मगर अगर आप महिला हैं तो ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, आभूषण और गोल्ड परचेज करेंगी। घर में एसी, एलईडी लगवा सकते हैं। नया वाहन या नया घर खरीदने का भी योग बन रहा है। माता का भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा और माता का स्नेह भी आपको प्राप्त होगा। चूँकि अभी तक शुक्र का गोचर शत्रु राशि में है, तो जो भौतिक सुखों में कमी आई थी, परिवारी जनों से जो संबंध आपके खराब हुए थे, वो सब समाप्त होंगे। परिवारी जनों से आपके संबंधों में सुधार आएगा, सोशल रिलेशंस बढ़ेंगे। शुक्र डेकोरेशन के, साज सज्जा के, सुख सुविधा के, भौतिकता के और ऐशो आराम के कारक हैं और 12वें भाव के स्वामी भी हैं। तो इस गोचर काल में आप कहीं बाहर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। विदेश यात्राओं और हवाई यात्राओं का भी योग बन रहा है। साथ ही आपका विवाह भी इस गोचर काल में हो सकता है। लक्ष्मी नारायण योग बनने से धन की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। और शुक्र चूँकि पंचम भाव के स्वामी भी हैं, तो छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा है। पंचम भाव में केतु का गोचर है, केतु शुक्र के मित्र हैं, तो छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। खास करके वो जातक जो कला, संगीत, साहित्य या फिर बुध भी शुक्र के साथ हैं, तो जो आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र सौंदर्य के कारक होते हैं और ऐसे पेड़ पौधे जो आकर्षक दिखाई देते हैं वो शुक्र के कारकत्व में आते हैं। और अगर आप अपने घर या कार्यस्थल पर आकर्षक फूलों के पौधों को लगाएं तो आपको शुक्र का विशेष लाभ मिलेगा। हालांकि उपायों पर चर्चा आगे करेंगे। शुक्र की दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगी और दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। आपको किस क्षेत्र में जॉब मिलेगी, किन क्षेत्रों में सफलता के योग बनेंगे, इन सब का विचार किया जाता है। शुक्र अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह है, तो दशम भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। कार्यस्थल पर कार्य करने का बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। कल तक जो लोग आपसे ईर्ष्या रखते थे, आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते थे, आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे या आपके विरुद्ध बॉस के कान भरते थे, वो सभी अब आपके करीब आएंगे, अपनी गलतियों का एहसास करेंगे और आपके मित्र बन जाएंगे। आप अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक, मीठी वाणी और मधुर व्यवहार से
सबको अपने वश में कर लेंगे। देवगुरु दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर हंस राजयोग बना रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर आपको दैवी सपोर्ट मिलेगा। ईश्वर खुद आपकी मदद करेंगे। बॉस और सहयोगियों का पूरा सपोर्ट अब मिलना शुरू हो जाएगा और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इससे कार्यस्थल पर आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपको रिवार्ड और अवार्ड भी मिलेगा। और चूंकि विदेश भाव के भी स्वामी हैं, तो विदेशी व्यापार व्यवसाय से भी आपको लाभ होगा। विदेश में आप सेटल हो सकते हैं और विदेश यात्राएं भी आप खूब करेंगे। अब यहाँ बुध भी गोचर कर रहे हैं चतुर्थ भाव में, तो इसके प्रभाव को भी समझ लेते हैं। बुध का गोचर चतुर्थ भाव में है और बुध यहाँ पर भद्र राजयोग बना रहे हैं। यहाँ पर बुध भौतिक सुखों, घर, जमीन, जायदाद, ऐशो आराम, व्यापार, बुद्धि, मातृभूमि और संचार कौशल का प्रतिनिधित्व करेंगे। बुध चतुर्थ भाव में आपको रियल एस्टेट डेवलपर या प्रॉपर्टी डीलर के रूप में बहुत लाभप्रद स्थिति में ले आएंगे। बुध के प्रभाव से आपके पास अच्छा घर, वेल फर्निश्ड हाउस, सभी शुभ सुख सुविधाओं से युक्त भवन होगा। बुध आपको आरामदायक जीवन प्रदान करेंगे। व्यर्थ के झंझटों से आप दूर रहेंगे और माता का स्नेह मिलेगा। चतुर्थ भाव में बुध आपकी शैक्षणिक योग्यता और संचार कौशल में वृद्धि करेंगे। आप लेखन के क्षेत्र में, सेल्समैनशिप के रूप में, मार्केटिंग और शेयर ब्रोकर के रूप में बहुत अच्छा लाभ और धन अर्जित करेंगे। बुध आपकी मेमोरी पावर को बूस्टअप करेंगे, आपके सोचने समझने और तर्क करने की क्षमता को बढ़ा देंगे और आप पर आपकी माता का बहुत गहरा प्रभाव होगा और आपकी प्राथमिक शिक्षक आपकी माँ ही होंगी। चतुर्थ भाव में बुध के प्रभाव से या तो आप अचल संपत्ति के व्यापार में सफल होंगे या फिर आप लोगों की समस्याएं सुलझाने में प्रवीण होंगे और आप काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक या लीगल एडवाइज़र के रूप में नाम, धन और यश प्राप्त करेंगे। आप अपनी बुद्धि से लोगों को उनके कैरियर के बारे में गाइड करेंगे और आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई शिक्षण संस्थान भी हो सकता है। और चूंकि बुध की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, तो आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, कॉमर्स के क्षेत्र में बहुत अच्छी उपलब्धियां हासिल करेंगे। और छात्रों के लिए भी बुध का गोचर बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु और बुध का कुशाग्र योग बन रहा है, जो कि 26 अक्टूबर तक बनेगा और छात्रों के लिए भी उच्च स्तर की सफलता देने वाला ये समय होगा। तो इस तरह से 24 सितंबर से 18 अक्टूबर के गोचर काल का आप पूरा लाभ उठाएं और साथ ही साथ शुक्र का उपाय जरूर करें ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। तो चलिए बात कर लेते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े न पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप
शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें, और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।